हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ में क्या-क्या बातें हैं और कितनी अनुसूचियाँ हैं, इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखना है कि जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था, उस समय हमारे संविधान में सिर्फ और सिर्फ 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान में याद रखना है 4 बढ़ गए हैं, यानी कि 12 अनुसूचियाँ हो गई है। तो 12 अनुसूचियाँ में क्या-क्या है उसको हम देखते हैं, तो एक-एक करके। तो सबसे पहला है पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या है याद रखना है, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्यों जो कि 28 राज्य और संघ शासित क्षेत्र यानी कि जो कि 8 है उसका उल्लेख है। मतलब इसमें याद रखना है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। याद रखना है कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं भारतीय संघ में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये किस में बोला गया, पहली अनुसूची में। नेक्स्ट आता है दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में क्या जिक्र है, इसमें याद रखना है इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। तो याद रखना है कि दूसरी अनुसूची में क्या है कि विभिन्न पदाधिकारी जो होते हैं भारत में, उसका जो वेतन है, भत्ता है, पेंशन है, इसका उल्लेख किसमें किया गया है, तो दूसरी अनुसूची में। नेक्स्ट आता है तीसरी अनुसूची। तो याद रखना तीसरी अनुसूची में क्या है कि इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है। इसमें याद रखना है कि जो जो पदाधिकारी हैं वो कौन कौन शपथ लेंगे, इसका जो है किसमें मिलता है, हम सबको तीसरी अनुसूची में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चौथी अनुसूची में क्या क्या है। नेक्स्ट है चौथी अनुसूची। याद रखना है इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधि का विवरण दिया गया है। चौथी अनुसूची में हमें क्या देखने को मिलता है कि जो विभिन्न हमारे देश में जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उससे राज्यसभा में कितने प्रतिनिधि चुने जाएंगे, इसका विवरण हमको कहाँ देखने को मिलता है, चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट है पांचवी अनुसूची। तो याद रखना है इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। तो याद रखना है पांचवी अनुसूची में क्या दिया गया है कि जो विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति है, इनका जो प्रशासन है और नियंत्रण है, इसके बारे में पूरा उल्लेख में दिया गया है। नेक्स्ट आता है छठी अनुसूची। तो इसमें याद रखना है असम, मेघालय और त्रिपुरा, ये जो 3 राज्य हैं, और एक साथ साथ मिजोरम, इन राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। जितना भी अनुसूची मैं बता रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बार बार बनते रहते हैं। तो याद रखना है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य का जो जनजाति है, इसके प्रशासन के बारे में जिक्र कहाँ मिलता है, तो छठी अनुसूची में। नेक्स्ट आता है सबसे महत्वपूर्ण सातवीं अनुसूची। तो सातवीं अनुसूची याद रखना इसमें क्या है, इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में उल्लेख है। तो सातवीं अनुसूची में जो शक्तियां हैं भारत में, वो केंद्र और राज्यों में किस तरह बांटा गया है, ये इसका उल्लेख सातवीं अनुसूची में है। और इसमें याद रखना है 3 अनुसूचियां बनाया गया है। ये जो शक्तियां हैं इसे 3 सूचियों में बांटा गया है। कौन कौन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो एक एक करके देखते हैं हम। संघ सूची। संघ सूची क्या है, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। यानी कि संघ सूची में जितना भी सब्जेक्ट यानी कि विषय दिया गया है, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, केंद्र सरकार का। याद रखना है कि संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। कितने विषय थे, 97 विषय थे। जबकि वर्तमान में 3 बढ़ गए हैं और इसमें कितने विषय हो गए, 100 विषय हो गए हैं। नेक्स्ट आता है राज्य सूची। तो राज्य सूची में देखते हैं कि राज्य सूची क्या है कि इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है, राज्य सूची से रिलेटेड जितनी भी इसमें सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, उस पे कानून कौन बनाएगा, तो राज्य सरकार कानून बनाएगा। लेकिन एक पॉइंट याद रखना है कि राष्ट्रीय हित में अगर कोई बात है तो उससे संबंधित केंद्र भी इस पे कानून बना सकती है। उसके बाद है कि संविधान के लागू होने के समय इसमें याद रखना है 66 विषय थे। संविधान जब लागू हुआ था तो इसमें 66 विषय रखे गए थे, जबकि इसमें वर्तमान में घट कर 61 विषय रह गए हैं।
तो अगर पूछा जाए अभी राज्य सूची में कितना विषय है तो 61 विषय है। नेक्स्ट आता है समवर्ती सूची। तो याद रखना इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं। जो समवर्ती सूची में जो भी सूची डाला गया है, विषय डाला गया है, इस पे दोनों मिलकर यानी कि केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में याद रखना 47 विषय थे, जबकि वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए 7वीं अनुसूची के बाद आते हैं 8वीं अनुसूची में। इसमें क्या उल्लेख है? तो जो 8वीं अनुसूची है उसमें याद रखना है भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और ये कौन कौन सी भाषाएं एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट है असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकण, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी। ठीक है, और देख लेते हैं। और ये भी याद रखना है कि कौन कौन सी भाषा है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में दे दिया गया है, पूछा गया कौन सी इसमें भाषा जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन सी भाषा है। तो नेक्स्ट याद रखना है तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। ये 22 भाषाओं का उल्लेख जो है याद रखना है 8वीं अनुसूची में किया गया है। तो मैंने अभी बताया संविधान जब लागू हुआ था उस समय 8 अनुसूचियाँ थी, और अभी प्रेजेंट में कितना है 12। तो जो बाकी 4 है उसमें कौन कब वो लागू हुए और कौन कौन सी बातें उसमें है, तो उसको हम देखते हैं। तो पहला है 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट आता है 9वीं अनुसूची। तो याद रखना है संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। तो याद रखना है कि जो 9वीं अनुसूची है वो कब जोड़ा गया था। तो संविधान सभा का जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसी में याद रखना है 9वीं अनुसूची जोड़ा गया 1951 में। इसके अंतर्गत याद रखना है राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां का उल्लेख किया गया है। तो 9वीं अनुसूची में क्या है कि राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियां का उल्लेख इसमें किया गया है। याद रखना है कि इस अनुसूची में सम्मिलित विषय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। मतलब इसमें जो भी सब्जेक्ट है, विषय है, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन याद रखना है 2007 में उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया कि वह 24 अप्रैल 1973 जो कि केशवानंद भारती केस के बाद के याद रखना है इस सूची में शामिल विषय की समीक्षा कर सकता है। मतलब कोर्ट जो है इसमें समीक्षा कर सकता है। ये कब बोला गया? तो 1973 का जो केशवानंद भारती केस था उसके बाद। चलिए, तो 9वीं अनुसूची में याद रखना है राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण ये शामिल है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 10वीं अनुसूची। तो जो 10वीं अनुसूची है याद रखना यह संविधान में 52वां संशोधन जो हुआ था उसके द्वारा जोड़ा गया 1985 में। तो याद रखना है 10वीं अनुसूची कब जोड़ा गया? 1985 में। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। इसमें कौन सी बात है? तो याद रखना है दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। जो व्यक्ति जो है एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, जो भी नेता उस दल बदल करते हैं, उससे रिलेटेड बातें जो है 10वीं अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची। याद रखना यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन जो कि 1993 में हुआ था उसके तहत जोड़ा गया। इसमें याद रखना है पंचायती राज संस्था का कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। तो 11वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन सी बातें आपको याद रखना है? तो पहला ये याद रखना है कि 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1993 को। इसमें क्या है? तो पंचायती राज संस्था से संबंधित बातें हैं। और याद रखना है पंचायती राज संस्था में कितने विषय जोड़े गए हैं? तो 29 विषय हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट आता है लास्ट 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची याद रखना है यह अनुसूची 74वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया था। ये कब जोड़ा गया? तो 74वें जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत। कब? 1993 में ही। तो देखिए 1993 में दो जोड़ा गया, एक 11वीं और एक 12वीं। ठीक है, ये 73वां संविधान संशोधन था और ये था याद रखना है 74वां संविधान संशोधन। तो 12वीं अनुसूची में क्या है याद रखना है शहरी क्षेत्र का जो
स्थानीय स्वशासन यानी कि नगर पालिका संस्थानों को कार्य करने के लिए इसमें 18 विषय दिए गए हैं। तो याद रखना है, इसमें शहरी क्षेत्र से रिलेटेड जो स्थानीय स्वशासन है यानी कि नगर पालिका, इसका उल्लेख देखने को मिलता है 12वीं अनुसूची में। और शहरी क्षेत्र में जो स्थानीय स्वशासन है उसमें कितने विषय हैं, तो 18 विषय हैं। इसको आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम सब पढ़ेंगे संघ और राज्य सूची। तो आज का वीडियो यही है। इसमें सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।